आज मैं आपको बताने जा रही हूँ एक हॉरर स्टोरी जो कि मेरे पापा के साथ हुआ था जब मैं बहुत ही छोटी थी। और मुझे नहीं पता अगर मेरे पापा की जगह और कोई होता तो वो कैसे बच के आता और मेरे पापा कैसे बचे वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। तो दिल थाम के बैठना। और भाई मैंने लाइटनिंग को भी सेट कर दिया है ताकि थोड़ा सा स्पूकी हो जाए इन्वायरमेंट। और यहाँ पर कोई नहीं है, बस मैं और आप। और मैं आज आपको बताने जा रही हूँ एक क्रिएचर के बारे में। तो कान में ईयरबड्स डाल लेना। तो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। आज आपको तो पता लग ही गया कि हम किसके बारे में बात करने वाले हैं और इस चैनल पे ये मेरी पहली हॉरर स्टोरी है। सो आई होप कि आपको ये पसंद आए। और अगर आपको ये पसंद आता है तो आप कमेंट में बताना। मेरे पास भाई हॉरर किस्से का जो मतलब कि मंडली है, मेरे पास मंडली। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं जिस घर में बैठी हूँ वो भी एक हॉन्टेड हाउस है। कोई बात नहीं, यहाँ पे सिर्फ रात को ही हॉरर चीजें होती है, सुबह कुछ नहीं होती। तो अभी मैं लाइट ऑफ करके बैठी हूँ और मेरे साथ इस स्टोरी के बाद क्या होगा मुझे नहीं पता। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। ओके, सो लेट्स बिगिन द स्टोरी। बट स्टोरी स्टार्ट करने से पहले आपको एक लॉकेट के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये लॉकेट भाई सबसे अहम चीज़ है इस स्टोरी पे। तो बात कुछ ऐसी है कि जब मैं 3 साल की थी तब मेरा भाई पैदा हुआ था। और भाई के टाइम पे मैं, पापा, मम्मी हनुमान जी को बहुत प्रेयर करते थे। और मैं तो बोलती थी कि मुझे एक भाई चाहिए खेलने के लिए, भाई दे दो भाई दे दो। एंड पापा तो ऑलरेडी हनुमान जी के भक्त है ही, बट मम्मी को ना हनुमान जी के सपने भी आया करते थे। और उस टाइम पे ना पापा के पास एक छोटा सा हनुमान जी का लॉकेट हुआ करता था, जो कि आई थिंक उनके पास 4-5 साल ही रहा और उसके बाद गायब हो गया। और हमें कभी कहीं पर भी नहीं मिला, सच्ची बता रही हूँ। और ये लॉकेट को ना आप याद रखना, क्योंकि यह सबसे इम्पोर्टेंट है। भाई साहब मैंने स्टोरी अभी तक स्टार्ट नहीं की और 1 घंटा हो गया है ये वीडियो शूट करते हुए। पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं बना ही नहीं पा रही हूँ। तो देखो गाइज, आप ना पहले कमेंट कर दो, हनुमान जी का नाम लिख दो कमेंट सेक्शन पे और लिख दो कि आई डोंट क्लेम एनी नेगेटिव एनर्जी फ्रॉम दिस वीडियो। क्योंकि ये जो वीडियो है एक क्रिएचर के बारे में है और हमारे साथ ही हुआ है, इसीलिए हम उस क्रिएचर के बारे में जानते हैं। मुझे नहीं पता कि किसको इसके बारे में पता है या नहीं, ठीक है। और आई नो कि ये स्टोरी सुनने के बाद ना आपको बहुत घिन आएगी, बहुत से बहुत घिन आएगी भाई, लिटरली। तो स्टोरी स्टार्ट होती है ना, जब मैं 5 या 6 साल की थी तब हमारे घर में सिर्फ एक ही गाड़ी था, जो था एक पल्सर बाइक, जो अभी फिलहाल मेरे चाचू चलाते हैं, ठीक है। और जब वो गाड़ी पापा चलाते थे ना तो हमारे साथ बहुत से ऐसे एक्सीडेंट हुए हैं। मतलब कि पापा के साथ तो 10-15 और मेरे साथ तो भाई 5 या 6। मैं भी बहुत बार उस गाड़ी से गिरी हूँ पापा के साथ ही। बट भगवान जी की कृपा से हमें कुछ नहीं होता था। तो होता है ना कि कौन सा गाड़ी का कलर किसके लिए शुभ है, तो बस राशि वगैरह देख के ही लेना चाहिए गाड़ी। तो देखो, हुआ क्या कि जब वो गाड़ी था, एक ही गाड़ी था क्योंकि, और घर में सारे लोग काम पे जाते थे, मम्मी भी जाती थी, तो उसी गाड़ी से मम्मी को पापा ड्रॉप करते थे और फिर चाचू को भी। चाचू का जो ऑफिस था ना वो एक कंप्यूटर शॉप में काम करते थे और हमारे घर से वो बहुत ही दूर था, इसलिए वो जब जाते थे तो पापा ड्रॉप करते थे। और वो लिटरली रात के 12 या 1 बजे लौटते थे और तब भी पापा ही जाके उनको लाते थे। तो ये बहुत दिक्कत की बात हमारे लिए थी, क्योंकि जब भी पापा का तबीयत भी खराब हुआ करता था ना, तब भी पापा को उठ के जाना ही पड़ता था। मतलब कि रात के 12-1 बजे भाई कौन ही जगता है। और पापा सो जाते थे तब भी चाचू कॉल करते थे और पापा को उठ के जाना ही पड़ता था। तो भाई एक रात की बात है, ये तो डेली का रूटीन था कि पापा को जाना ही था चाचू को लाने। बट एक रात क्या हुआ कि हम चारों सो गए थे, यही जो बेड है ना यहाँ पर हम चारों सोते हैं, अभी भी सो गए थे। और दूसरे कमरे में मेरे जो दादू और दादी हैं वो भी सो गए थे। तो रात के आई थिंक 11:30 या 12 बज रहे थे, कॉल आता है पापा को कि भैया मुझे लेने आ जाओ चाचू की ओर से।
और मम्मी कॉल उठाती है, बोलती है कि भैया की तबीयत बहुत खराब है क्योंकि पापा को बहुत तेज बुखार था। ठीक है। फिर भी उन्होंने कहा कि अभी ऑटो नहीं मिलेगा, मुझे कहीं नहीं मिल रहा है ऑटो, तो भैया को ही आना पड़ेगा। और भाई मैं बता रही हूँ, मेरे चाचू को ना 1% का भी रास्ता कुछ पता आता नहीं होता था, तो पापा ही जाते थे उनको लाने। ठीक है। और पापा फाइनली उठते हैं, मम्मी उनको उठाते हैं, और मम्मी मना भी कर रही थी बट भाई उनके छोटे भाई है तो वो गाड़ी निकालते हैं और जाते हैं उन्हें लाने। तो जब वो जाते हैं ना, तो हमारे घर के जस्ट आई थिंक 2 किलोमीटर्स के बाद एक जंगल एरिया है। तो देखो जो जंगल था ना, इस ऐसा नहीं कि पूरा एकदम से जंगल था, नहीं। घर था, एक जो होता है मतलब कि एक जगह था जहाँ पर बहुत से पेड़ थे। ठीक है। और उसके बहुत मतलब कि उसके बाद फिर घर स्टार्ट होता था। तो पापा जब वहां पहुंचे ना, तो पापा को लगी बहुत ही जोरों से टॉयलेट। तो वो बेचारे अभी क्या करते, और वो घर भी लौट नहीं सकते क्योंकि चाचू वहां पे वेट कर रहे हैं। तो उन्होंने सोचा कि चलो गाड़ी हम साइड में रखते हैं और जंगल के किनारे पे जाके हम टॉयलेट करके आते हैं, फिर जाएंगे चाचू को लाने। ठीक है। तो वो गाड़ी रखी और वो गए थे। ठीक है। टॉयलेट करने किनारे पे। ब्रो मैं बता रही हूँ भाई साहब आपको, मैं लिटरली पापा वहां पे खड़े थे जंगल के किनारे पे ही, और पापा देखते हैं कि एक क्रिएचर, वो बिल्कुल वाइट था। उसके आंखें लिटरली इतने बड़े बड़े थे, मैं आपको बता, मुझे ना रोना आ जाएगा। इतने बड़े बड़े, लाइक इस तरह से उसके भाई आप जस्ट इमेजिन करो, भाई इमेजिन, जस्ट इमेजिन। इतने बड़े बड़े आंखें, होठ इतने बड़े बड़े आंखें भाई, और उसका चेहरा, चेहरे से लेके पूरा बॉडी, पूरा बॉडी भाई वाइट था, पूरी तरह से वाइट। वाइट का मतलब आप देख रहे हो ना, ये जो आप देख रहे हो ना, बिल्कुल ऐसा मतलब कि बिल्कुल वाइट। जो ये वाला वाइट होता है ना, ऐसा वाइट था। और वो बिल्कुल नेकेड थी, और वो एक लेडी थी। और मैं आपको बता रही हूँ वो कैसे आ रही थी, हाथ से चल के। हाथ उसका नीचे है, पैर ऊपर को है, वो हाथ से चल के पापा की ओर ऐसे देख के आ रही है पापा के पास। मतलब कि पापा ने उसको अचानक अचानक नहीं देखा था। उन्होंने कैसे देखा कि वो जो किनारे पे खड़े थे ना, उनको लगा कि जंगल के बीच में कोई जोर से दौड़ के गया, जोर से बिल्कुल, क्योंकि उनको लगा कि जैसे जंगल डिवाइड हो चुका है, ऐसा लगा। और जो वहां पर वो देखे ना, तो उन्होंने देखा कि वो भाई पापा के ओर धीरे धीरे चल के आ रही है। और पापा वहां पर फ्रीज हो जाते हैं, लिटरली उनका हाथ पैर नहीं चलता, वो ऐसे थरथरा रहे थे। और वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, बस वहां पर खड़े हैं। और वो लिटरली बता रही हूँ, बस 100 मीटर या 50 मीटर की दूरी पे वो लेडी आती है और मुड़ जाती है, बिल्कुल मुड़ जाती है। पापा की जो फटी है भाई, मैं आपको बता रही हूँ। और वो क्यों मुड़ जाती है बता रही हूँ, क्योंकि वो जो क्रिएचर है ना, वो ओडिशा में बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं बाय गॉड मुझे नहीं पता। ओडिशा में उड़िया लैंग्वेज में उसको बोलते हैं भुआचरी। आई नो आपको बहुत फनी लग रहा होगा बट या इट्स अ नेम भुआचरी। तो वो क्रिएचर क्या करते हैं मैं आपको बताती हूँ। तो वो जो क्रिएचर होते हैं ना, वो हमारे जैसे ही होते हैं। वो लड़का हो सकता है, वो लड़की हो सकता है, या तो कोई भी हो सकता है, समझ रहे हो। बट देखो, हम उनको नहीं पहचान पाएंगे क्योंकि उनका जो रात को जो वो धारण करते हैं वो कुछ अलग ही होता है। तो वो क्या करते हैं ना, ये मैंने मम्मी ने मुझे बताया है। वो क्या करते हैं कि सुबह तो बिल्कुल नॉर्मल होते हैं, बिल्कुल हमारे जैसे, भाई हम जान ही नहीं पाएंगे कि ये ऐसा कर सकती है, बिल्कुल नॉर्मल होते हैं। बट रात को क्या करते हैं कि जो एक कलश होता है ना, जो भी कलश, कलश में पानी डालते हैं, उसमें तुलसी डालते हैं। वो जो भी घर में रहते हैं, चौराहे पे वो कलश को रख देते हैं, और वहीं पे सारा कपड़ा उनका उतारते हैं, और फिर वो रूप उनका धारण करते हैं, और फिर हाथ के बल वो चलते हैं।
और चल के जाते हैं खेत में। मतलब कि देखो पुराने जमाने में क्या होता था कि जो शौचालय वगैरह वगैरह है ना, वो खेत में ही हुआ करता था ना। आपको पोटी लगी आप खेत में जाओ, आपको सुसु लगी है आप खेत में जाओ। तो देखो वो क्या करते हैं ना, वो हाथ के बल चल के ना वो मुंह से पोटी खाते हैं लोग का या तो जानवरों का, वो खाते हैं। मतलब कि ये सुनने के बाद आपको रियलाइज हो रहा है कि भाई वो कितनी भयानक होगी उस। गॉड ब्लेस मी। तो देखो वो ये करते हैं। और मेरे पापा उस दिन नहीं बच पाते अगर उनके पास वो लॉकेट नहीं होता। हनुमान जी का लॉकेट ना, वो बहुत, भाई उस लॉकेट में बहुत सी पावर थी, बहुत सी। और उसके बाद जब वो खो गया ना वो लॉकेट, भाई हम बहुत ही दुखी हुए थे। तो वो जो क्रिएचर है ना, जब उसको रियलाइज हुआ कि पापा के पास वो लॉकेट है, तो वो जो चल के आ रही थी पापा के ओर, वो मुड़ गई। और वो ना हाथ से नहीं मारते और ना ही किसी को फाड़ते हैं, नहीं। आप अगर खड़े हो, वो आपके पैर के नीचे से घुस जाएंगे और आप वहीं मर जाओगे। मतलब आपके अंदर जितनी भी ब्लड होगी वो बिल्कुल सूख जाएंगी और आप वही स्पॉट आपका हो जाएगा। तो भाई ये मतलब कि जो स्टोरी, पापा ने जब देखा कि वो मुड़ गई, पापा मतलब कि दौड़ते हैं गाड़ी की ओर, गाड़ी पकड़ा और फिर भी वो चाचू को लाने गए। चाचू को लाया, घर आए और घर आके पापा 2 मिनट के लिए बेहोश। मम्मी उनको उठाती है, पानी पिलाती है और वो यहीं बेड पे बैठ के जो काम पे हैं, रात के 1 बजे। भाई आई वॉज लाइक क्या हो गया भाई, क्या ही मतलब कि उस टाइम पे तो मैं छोटी सी बच्ची थी ना, 6 साल की थी मैं। भाई वो कांप रहे थे लिटरली, ऐसे कंबल ओढ़ के ना ऐसे बैठ के वो कांप रहे थे। भाई भाई और मेरी जो फटी है। और बस तो उसके बाद तो भाई उस क्रिएचर को पापा ने और एक बार नहीं देखा, बाय गॉड, और देखना भी नहीं चाहिए किसी को। तो या पापा के पास वो लॉकेट था शायद इसीलिए वो बच गए, क्योंकि मैंने बताया ना उस लॉकेट में बहुत सी पॉजिटिव एनर्जी थे। उसका भी एक स्टोरी है कि जब हम चारों गए थे एक बार पार्क में घूमने, और पापा वहां पर जब बैठे थे ना, वो लॉकेट वहां पे गिर गया था, हमें रियलाइज नहीं हुआ था। और घर आके लिटरली होता है ना, घर को एक बार तोड़ के फिर बना लो, मम्मी ने वही किया था भाई। पूरा घर छान मारा, लॉकेट कहीं नहीं मिला। बट उसके 2 या 3 दिन बाद मैं बेड पे बैठ के टीवी देख रही थी, और मुझे ना कुछ लगा मेरे पैर के नीचे कुछ है, एंड व्हेन आई सॉ, भाई वही लॉकेट था लिटरली। भाई जो पार्क में हमने घुमाया था वो मेरे पैर के नीचे ऐसा पड़ा हुआ था, एंड आई वाज लाइक ये क्या है। और फिर मैंने मम्मी को लेके दिया, और वो बहुत बार ऐसे गुम होके हमारे पास वापस आया था, बट उसके बाद एक बार गुम हो गया और अभी तक नहीं मिला। बट या उस टाइम पे हनुमान जी हमारे साथ थे, इसलिए पापा बच गए। सो एक्चुअली ये स्टोरी बहुत ही शॉर्ट थी, आई नो, क्योंकि पापा के साथ और भी ऐसे बहुत से किस्से हुए हैं जो मैं आपको बताऊंगी। बट अगर ये वीडियो आप लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे और कमेंट करोगे, ठीक है। तो बस अगर आपको ये क्रिएचर के बारे में पता था तो आप कमेंट में बताना, क्योंकि भाई ये बहुत ही क्रीपी चीज है। मतलब कि एक ऐसा क्रिएचर जो बिल्कुल नेकेड होके घूमता है रात को, एंड पूरा वाइट उसका बॉडी है। इट्स सो सो क्रीपी। मतलब कि मैं जब भी इसके बारे में सोचती हूँ, मुझे बिल्कुल पता नहीं क्यों मुझे रोना आ जाता है। So yeah, guys, finally the story is खत्म. Okay,
तो मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। अगर आपको ये पसंद आए तभी मैं नेक्स्ट स्टोरी बताऊंगी आपको। और मेरे पास एक ऐसा भी स्टोरी है जो अभी नहीं, मैं बहुत दिनों के बाद बोलूंगी, क्योंकि उसके लिए मुझे बहुत सारे लोग चाहिए होंगे मेरे साइड में, क्योंकि वो स्टोरी हमारे सारे फैमिली के साथ हुआ है। और वो, उससे हम कभी उभर नहीं सकते, कभी नहीं, क्योंकि उसके लिए हमने 3 लोगों को खोया है भाई। फैमिली के 3 मेंबर को हमने खोया है। सो या गाइस, टाटा, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टाटा। भाई कहाँ जा रहे हो? सब्सक्राइब करके जाओ और कमेंट कर देना कि आई डोंट क्लेम एनी नेगेटिव एनर्जी फ्रॉम दिस वीडियो, करके जाना, नहीं तो टाटा।